नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं राखी बनाने और बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहू। मेरी तो जान ही निकल गई है ये रोज़ रोज़ का चूल्हे पर खाना बनाने में। जागृति चूल्हे के धुएं के निकलने की वजह से बार बार खांस रही होती है। फिर तभी अचानक वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है, जिसके चलते गर्मा गर्म सारी सब्जी जागृति के पैर पर गिर जाती है। मेरा पैर, जागृति की चिल्लाने की आवाज को सुनकर मीरा, शिवानी, नीलम और महक जागृति के पास आती हैं और जल्दी से उसके जले हुए पैर पर दवाई लगा देती हैं। जागृति, अब तुम ठीक हो ना? लेकिन बहू, ये अचानक चूल्हा कैसे टूट गया? माँ जी, मिट्टी का चूल्हा है, कितने वक्त ही चल जाएगा। आजकल तो सबके घरों में गैस वाला चूल्हा है, जिस पर सभी औरतें आराम से खाना बनाती हैं। अगर आज हमारे घर में भी गैस वाला चूल्हा होता तो यूं जागृति का पैर नहीं जलता। ओ मेरी कमर, इस कमर दर्द ने तो मेरी जान निकाल कर रख दी है। क्या हुआ महक, ये तुम्हारा कमर का दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ क्या? कमर दर्द में ज़्यादा उठने बैठने वाले और झुकने वाले काम नहीं करता इंसान, लेकिन यहाँ देखो, इतनी देर तक रोज रोज बैठकर कपड़े धोऊंगी तो कमर का दर्द तो उठेगा ही ना। काश हमारे भी घर में एक वॉशिंग मशीन होती तो उससे हमें कमर दर्द के साथ कपड़े नहीं धोने पड़ते। महक इतना बोलती है तो तभी उनके पड़ोस में रही अंजलि हाथों में रसगुल्ले का डिब्बा लिए हाथों में आती है। ये लो और मुंह मीठा करो, मेरे पति आज ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और बड़ी वाली अरीरी लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अंजलि। वैसे कितने की है तुम्हारी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक? पूरे 50,000 की है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? लेकिन वो क्या है ना कि हर किसी की हैसियत नहीं होती वॉशिंग मशीन और एसी लाना। तुम लोग तो बस हाथ से ही कपड़े धो। आए दिन 5 बहुओं को अपनी गरीबी के चलते किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और आज तो हद ही हो गई थी। इस गरीबी ने क्या हमें कम परेशान कर रखा है? जो भी ये बारिश हमें रात में परेशान कर रही है, इसमें भला बारिश का क्या कसूर? कसूर तो हमारे इस घर की कच्ची छत का है। अगर हमारी छत मजबूत होती तो यूं हर बारिश में हमारी छत नहीं टपकती और हम सबको ऐसे आधी रात में जागकर घर से पानी बाहर निकालना नहीं पड़ता। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? भला कब तक हमें इस गरीबी और परेशानियों को झेलना होगा? हम कर ही क्या सकते हैं? तुम 5 ही बताओ। इतनी अच्छी अच्छी जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पर भी काम मिला क्या? जब देखो बस किसी फैक्ट्री में ही काम मिलता है, और फैक्ट्री में कमाई कितनी होती है वो भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। हमें क्या अपने परिवार को इस तरह परेशानी में देखना अच्छा लगता है, हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार अच्छी जिंदगी जिए? अपने पतियों की आंखों में आंसू देख अब 5 बहुएं उनसे कुछ नहीं कहती, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अच्छा हुआ हम इस वक्त सब्जी लेने के लिए आ जाते हैं, वरना बाकी समय तो कितनी महंगी महंगी सब्जियां मिलती हैं। 5 बहुएं सब्जी लेकर घर लौट रही होती हैं कि तभी वो देखती है कि आसपास काफी जगह पर राखी की दुकान लग गई हैं, जिन पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है। ये क्या, अभी तो रक्षाबंधन में पूरा 1 महीना है और यहाँ अभी से राखियों की दुकान लग गई? और नहीं तो क्या, अगर अब राखियाँ नहीं लेंगे तो आगे जाकर यही 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की राखी हो जाएगी। पैसे तो ये दुकान वाले कमाते हैं, ये महीने भर में ही साल भर का सारा खर्चा निकाल लेते हैं। 5 बहुएं आपस में बातें करते हुए घर जा रही होती हैं कि तभी वो रास्ते में देखती हैं कि कई सारी औरतें जॉब पर जा रही हैं। नसीब वाली होती हैं ऐसी औरतें जो बाहर काम करती हैं। इन्हें तो किसी भी चीज के लिए अपने पतियों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। खुद कमाती हैं और खुद ही अपने ऐशो आराम को पूरा करती हैं। अगर हम चाहें तो हम भी तो काम कर सकते हैं। घर का काम करने के बाद तो हम लोग पूरा दिन खाली ही रहते हैं, लेकिन हम काम क्या करेंगे? हम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई हम अच्छा काम करें। क्यों ना हम भी उन दुकानदारों की तरह कुछ बनाकर बेचे, क्या पता हमारी भी अच्छी खासी कमाई होने लगे। लेकिन हम बेचेंगे क्या? रक्षाबंधन आ रहा है ना, अब क्यों ना हम भी राखी बनाकर बेचें। देखा नहीं तुमने आज उन राखियों की दुकानों में कितनी भीड़ लगी हुई थी? फिर लोग हमारे पास ही यूं ही भीड़ लगाकर खड़े होंगे। शिवानी का आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब 5 बहुएं घर खर्चे में से थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखती हैं और राखी का सामान
दुकान पर चली जाती हैं। भैया राखी बनाने के लिए ये रंग बिरंगे चमकीले धागे और ऊन दे। ये लीजिए, पूरे 2000 रुपए हुए। इतने से धागे और ऊन के 2000 रुपए। ये मोतियाँ कितने की हैं? 1500 रुपए की हैं। राखी बनाने का इतना महंगा सामान देख पांचों बहुएं उदास होकर खाली हाथ घर लौट आती हैं। अब हम क्या करें? राखी बनाने का सामान तो इतना ज्यादा महंगा है, ऐसे तो हम कभी भी राखी नहीं बना सकेंगे। पांचों बहुएं उदास होकर बैठी ही होती हैं कि तभी मीरा, अगर हमें हाथ से राखी बनानी है तो क्यों ना हम घर के सामानों से राखी बनाएं। कपड़ों की कुछ कतरन, साड़ियों की लेस और पिछले साल जब हमने स्वेटर बुने थे तो उनकी ऊन भी पड़ी हुई है। हाँ, और हमारे पास तो कुछ पुरानी जरी वाली साड़ियाँ भी हैं। उसके अंदर से हम उसके डिजाइन और मोतियों को भी निकाल लेंगे और फिर आराम से राखी बना सकेंगे। पांचों बहुएं घर से उन सभी चीजों को इकट्ठा करती हैं और उनसे तरह तरह की राखियाँ बनाती हैं। कुछ राखियाँ धागे और लेस से बनाती हैं तो कुछ मोती और चमकीले कपड़ों और ऊन से। मेरी बहुओं ने तो बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनाई हैं। देखना बहू, तुम्हारी सारी राखियां बिक जाएंगी। पांचों बहुएं अपनी सास से आशीर्वाद लेती हैं और अब अपनी जुगाड़ से बनाई हुई राखियों को ले जाकर बाजार में बेचने लगती हैं। हाथ की बनी हुई सुंदर सुंदर राखी ले लो, हमारे पास हर तरह की राखियां हैं। आइए आइए और अपनी मनपसंद राखी ले जाइए। पांचों बहुएं पूरे बाजार में घूम घूम कर अपनी बनाई हुई राखियों को बेचने की कोशिश करती हैं, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से 2-3 राखी ही बिकती हैं। ऐसे ही 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पांचों बहुओं की बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाती। लगता है हमारा ये राखी बेचने का आइडिया बेकार था, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। पांचों बहुएं उदास होकर बैठी होती हैं कि तभी उनकी सास मायावती आती है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ जी, हमारी एक भी राखी नहीं बिकी। एक बात बताओ, अगर एक गली में 10 साड़ी की दुकान है जिस पर काफी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, तो जरूरी तो नहीं कि 10 की 10 दुकानों की कमाई अच्छी हो। वैसे ही इस बाजार में इतनी सारी राखियों की दुकान है, तो उसी जगह पर तुम अपनी बनाई हुई राखियाँ बेचोगी तो जरूरी नहीं कि वहाँ तुम्हारी भी बिक्री हो। अपनी राखियाँ ऐसी जगह बेचो जहाँ कम से कम राखियों की दुकान हो, समझी? फिर देखना तुम्हारी भी बिक्री कितनी अच्छी होती है। माँ जी, आपने तो हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया है, आप देखना हमारी कैसे राखियाँ बिकती हैं। पांचों जुगाड़ू बहू अपने जुगाड़ से बनाई हुई राखियों को ले जाकर अब ऐसी अलग जगह पर बेचती हैं जहाँ कम से कम राखियों की दुकान होती है, जिसके चलते अब काफी सारे लोग उनसे राखियाँ खरीदने के लिए आते हैं। ये लेस वाली राखी तो काफी सुंदर है, मेरे भाई की कलाई पर काफी अच्छी लगेगी, इसे पैक कर दीजिए। मम्मी मम्मी, मुझे ये वाली राखी दिलाओ ना, ये मोती वाली राखी मेरे भैया को काफी पसंद आएगी। सच में आपके पास तो इतनी सुंदर सुंदर राखी है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी राखी खरीदूं। मेरा मन कर रहा है कि सारी की सारी ले लो। लोगों की इतनी तारीफ सुनकर पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं और अब दिन पर दिन उनकी बिक्री बढ़ने लगती, जिसके चलते वो अब अपनी जरूरत को भी पूरा करती हैं। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही तुम लोग 5 दिनों के अंदर ही गैस वाला चूल्हा भी ले आए। ये तो बस शुरुआत है, अब आप देखती जाइए कि हम कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब रक्षाबंधन को अब सिर्फ 1 हफ्ता रह जाता है। तूने तो बिल्कुल ठीक कहा था, इनके पास तो काफी सुंदर सुंदर राखी हैं। मेरे लिए ये वाली 5 राखी पैक कर दीजिए। जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे पांचों बहुओं की कमाई भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही फिर एक दिन, हेलो, मेरा नाम गिनी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर जो अपने हाथों से तरह तरह की राखी बना बेचती हैं, जैसे लेस, मोती, ऊन की, वो कहाँ मिलेंगी? लगता है आप हमें ही ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, हम ही तरह तरह की राखी बनाकर यहाँ बेचती हैं। हाँ, मैं इन्हीं राखियों की बात कर रही थी। एक्चुअली मुझे 2000 राखियों का ऑर्डर देना था रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए मैं अलग अलग शहरों में राखियों को सेल करूंगी। क्या आप इतना ऑर्डर बना सकती हैं? सिर्फ 10 दिन रह गए। अगर हाँ तो इसके बदले में मैं आपको काफी अच्छे पैसे दूंगी। जरूर, क्यों नहीं, आप बस हमें 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, हम आपको 2000 राखियाँ बनाकर दे देंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं अब 1 हफ्ते के अंदर अपने जुगाड़ से अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर राखियाँ 2000 राखियाँ तैयार कर देती। इसके लिए वे उन्हें अच्छी काफी पेमेंट करती और अब वो पांचों जुगाड़ू बहुएं उन पैसों से अब अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करती हैं और एक प्यारा सा घर भी खरीद लेती हैं। मेरी पांचों जुगाड़ू बहुएं तो कमाल की निकली, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
वो तुमने कर दिखाया। तुम पांचों पर हमें बहुत गर्व है। ये सब सिर्फ आप लोगों के साथ की वजह से ही हो पाया है। बचे हुए पैसों से अब पांचों बहुओं के पति अपना अब छोटा सा खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वहीं पांचों जुगाड़ू बहुएं अब हर रक्षाबंधन पर अपने जुगाड़ से राखियां बनाती हैं और उसे बेचकर साइड बिजनेस की तरह चलाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।